नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, ध्यान से समझना आप लोग। सो आज का बच्चों न्यू टॉपिक हम लोग का क्या है? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसके पहले बच्चों हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर एल्काइल हैलाइड लेते हैं उसका एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड से बच्चों, तो इजीली क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा। ओके, अब हमारे पास बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ओके, या आप ऐसे कह सकते हो बच्चों ना कि एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन, मतलब एल्कीन के साथ क्या ऐड करना है बच्चों? वाटर को ऐड करना है बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब चलो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो एक काम करते हैं। हाइड्रेशन मतलब होता है, पहले तो ये समझ लो, वाटर, ठीक है, यानी वाटर का एडिशन किस में करना है बच्चों? एल्कीन में। इसका मीनिंग बच्चों मैंने साइड में लिख दिया। इसका बाय एग्जाम्पल पहले कवर करते हैं हम लोग। एल्कीन की बात चल रही है ना, तो एल्कीन का मतलब क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो सभी लोग जानते होंगे बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी बच्चों इसे 4 कंप्लीट कर लेते हैं। ऑलराइट, एंड इसका रिएक्शन बच्चों करा दो आप लोग किससे? पानी से। एक बात बताओ, पानी को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो किसमें मिलेगा? H+ एंड OH, एंड वी ऑल नो दैट पाई बॉन्ड ब्रेकिंग। अगर मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बच्चों, तो इसमें पाई बॉन्ड क्या होगा बच्चों? ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद बच्चों इसका जो इलेक्ट्रॉन से किसी एक साइड बच्चों शिफ्ट होगा, तो जिस साइड शिफ्ट होगा उधर क्या होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से लूज होगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो H+ किससे अटैच होगा बच्चों? नेगेटिव, एंड OH- पॉजिटिव से। एंड यू कैन सी द रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों? OH, एंड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, एंड कार्बन से क्या हो जाएगा बच्चों? H, और यहाँ बच्चों बॉन्डिंग दिखा दो। एंड दिस इज द एडिटिव प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? एडिटिव प्रोडक्ट भी बोलते हैं बच्चों। और ये हमें क्या बना के दिया? अल्कोहल। क्या बना के दे दिया? अरे OH अटैच हो गया ना, तो OH अटैच हो गया, इसका मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? अल्कोहल हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? चलो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना, तो इसी को और सिस्टमेटिक वे में बच्चों मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग भी है बच्चों। फिर इसके बाद से बच्चों आप लोग हेडिंग लिखेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या लिखोगे बच्चों? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन को बच्चों हम लोग 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, खूब ध्यान से बच्चों समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, एंड दूसरा हो जाएगा बच्चों इनडायरेक्ट, क्या लेना बच्चों? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। एक डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। तो इसमें देखो बता रहे हैं, इसमें हमको एक ही पार्ट पढ़ना है बच्चों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका नाम होता है बच्चों एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एंड दूसरी हम बात कर लें बच्चों, तो इसमें आ जाएगा इनडायरेक्ट मेथड में HBO, और HBO का बच्चों फुल फॉर्म होता है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है बच्चों और इंपॉर्टेंट भी है। ओके, आयुष भैया ध्यान दीजिए, ठीक है। HBO को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और एक और आता है बच्चों हमारा OMDM, जो कि NCERT में हटा दिया है बच्चों, लिंक क्वेश्चन करता है, ठीक है ना, और ये JEE से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। OMDM का फुल फॉर्म होता है बच्चों ऑक्जी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, ठीक है बच्चों। एक होता है ऑक्जी मर्क्यूरेशन, और क्या होता है बच्चों? डी मर्क्यूरेशन। एक और शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूँ बच्चों, ताकि आप हमेशा के लिए याद हो जाए। इसमें लगता है बच्चों मार्कोनी-काफरो, क्या लगता है? और इसमें लगेगा बच्चों एंटी मार्कोनी-काफरो, लेकिन इसमें क्या लगेगा बच्चों? मार्कोनी-काफरो। आसान नहीं है, मार्कोनी-काफरो, एंटी मार्कोनी-काफरो, और क्या हो जाएगा? मार्कोनी-काफरो लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है क्या बच्चों, किस तरीके से होगा, चलो समझते हैं हम लोग बिना देर किए बच्चों, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में हम लोग को क्या टॉपिक डिस्कस करना है बच्चों?
डायरेक्ट एडिशन ऑफ, डायरेक्ट ऐसे लिखो, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। तो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर बच्चों आपका हेडिंग क्या था बच्चों, याद करना क्या था, एसिड, बोलिए बोलिए, एसिड कैटेलाइज्ड, भूल गए क्या इतना जल्दी कि खाना नहीं खाए हो, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। चलो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों, मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या लेना बच्चों, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। इसका मतलब है क्या बच्चों, हम लोग क्लियर करते हैं, ध्यान से समझना। इसमें काम करो, सबसे पहला बच्चों टर्म्स लो, फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन, फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन। अच्छा एक बात बताओ, सिमेट्रिकल एल्कीन में आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना, हमको क्या ऐड करना है, वाटर, क्या करना है, वाटर। अब एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब है क्या बच्चों, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये बताओ बच्चों ये क्या है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। और इसका आप लोग रिएक्शन करा दो बच्चों पानी से, और एरो के ऊपर बच्चों आप सुंदर सा रख देना सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड कह सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड को, मालूम है कि नहीं, किंग ऑफ एसिड। तो अब यहाँ पे समझो तो बच्चों डाइल्यूट कर दिया, इसका मतलब पानी है इसमें बच्चों, वही पानी लिया हमने, और मालूम है ना बच्चों H+ एंड किस में ब्रेक होगा, OH- में। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, किसी एक साइड बच्चों शिफ्ट होगा। चलो इधर क्या शिफ्ट करना भाई, उधर भी कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, तो सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, प्रोडक्ट आपका क्या मिलता है सेम, एरो का शिफ्टिंग इधर हो चाहे इधर हो बच्चों। तो H+ किससे जोड़ देना, CS2 से, एंड OH- बच्चों CS2 से। तो अब देखो जनरली मिल क्या रहा है बच्चों, CS3, अरे CS2 था तो H अटैच हो गया, क्या मिल गया, CS3। बारीकी से ध्यान दोगे बच्चों तो समझ में आएगा, ऑर्गेनिक है, एक इलेक्ट्रॉन भी मिस करोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो CS2 से बच्चों अटैच हो जाएगा, H क्या मिल गया, CS3, एंड डबल बॉन्ड था तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, एंड यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, CS2, और क्या मिल गया यहाँ पे, एंड दिस इज द एथेनॉल। ये तो अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, आसान है कि नहीं, एल्कीन से हमने क्या बना दिया, अल्कोहल। समस्या बच्चों जानते हो सिमेट्रिकल में नहीं था, ठीक है, यानी आपको सोचना है बच्चों, तो फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है कि नहीं, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। अभी देखना तो बेसिक काम आएगा इसमें, CS3 CH और डबल बॉन्ड क्या लेना बच्चों, CS2, ओके, एंड प्लस आप रिएक्शन करा देना H2O से, और एरो के ऊपर बच्चों क्या रख दोगे आप लोग, डाइल्यूट H2SO4। अच्छा एक बात बताओ, H2O है तो H2O ब्रेक होगा तो H+ एंड OH। अब ये चीज़ कैसे पता, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है ना, तो ये चीज़ कैसे पता लगेगा बच्चों कि OH कहाँ जुड़ेगा और H कहाँ जुड़ेगा। मैंने अभी जस्ट बताया था बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा इसमें, याद आ रहा है कि नहीं, मैंने बेसिक बच्चों मैंने जस्ट क्लियर किया था, याद करिए, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा बच्चों। तो मार्कोनिकॉफ रूल में बच्चों यहाँ से बॉन्ड अगर क्लीवेज होता है या ब्रेक होता है तो एरो का शिफ्टिंग किधर होगा बच्चों, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगी तो इस पे नेगेटिव और इस पे। अच्छा इसका कोई जेन्युइन रीजन बताएगा कि क्यों ऐसा हमने किया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने एरो का शिफ्टिंग इधर किया बच्चों तो कितने डिग्री का कार्बोकेटायन बना रहा है, 2 डिग्री का। लेकिन अगर यही एरो का शिफ्टिंग इधर कर देता तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या रहा है, कितने डिग्री का बना रहा है, 1 डिग्री बना रहा है। तो बच्चों अगर एरो का शिफ्टिंग इधर कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 डिग्री यानी कि ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, लेकिन जब इधर कर रहे हैं तो लेस स्टेबल। तो यही रीजन है बच्चों कि हमने एरो का शिफ्टिंग बच्चों इस साइड किया ताकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन बने, और H+ बच्चों इजीली इससे जुड़ जाए और OH- इससे जुड़ जाए बच्चों। देखो क्या मिल रहा है, तो CS3 CS से क्या जुड़ जाएगा बच्चों, OH, CS से क्या जुड़ गया, OH, एंड सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, CS3, एंड दिस इज द प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, ठीक है ना। तो आपका क्रॉस क्वेश्चन ये रहेगा कि सर इसमें कैसे पता चला कि इसे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुन पा रहे हो बच्चों। जैसे आप क्या क्वेश्चन करेंगे बच्चों, मैं खुद क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो अगर यहाँ तक बच्चों आपके मन में डाउट आ रहा है तो उस डाउट को बच्चों मैं दूर करता हूँ। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझिए और यहाँ पे चीज़ों को बच्चों कवर करने का भी प्रयास करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक मैकेनिज्म। 4 मिनट लगेगा बच्चों, 4-5 मिनट, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बच्चों देखते हैं हम, और मैकेनिज्म बच्चों इसका इंपॉर्टेंट भी है, सुन पा रहे हो ना।
अरे कोई बात नहीं बच्चों, देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला बच्चों आपका स्टेप रहेगा जनरेशन ऑफ, वीडियो ऑन है ना बच्चों, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बच्चों? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान देना। ये तो हमें इतना पता है ना कि इसमें क्या है, H2SO। तो H2SO4 बच्चों ब्रेक होगा तो आपको पता है ना क्या मिल जाएगा, H+ एंड HSO4 माइनस। इसमें से तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल आसानी से मिल जाएगा। चलो अब हमारे पास क्या है बच्चों, पानी है। क्या है? पानी। तो एक काम करिए, पानी लीजिए और इसके पास क्या रहेगा बच्चों, लोन पेयर तो रहेगा ही, और यहाँ पे लेकर आ जाना बच्चों H+ बेचारे को, ठीक है ना। ये तो H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन देगा उठा के, ऑक्सीजन देगा। तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा भाई। तो देखो ना, इसको हम लोग क्या ऐसे H3O+ लिख सकते हैं क्या, बताओ। अरे भाई साहब, ये H+ से जाके जुड़ जाएगा ना, तो क्या मिलेगा, H3O+। और देखो H3O+ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बताएगा? मत बोलना बच्चों, बोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ तो पॉइंट क्लियर है। और हम लोग पढ़े हैं बच्चों आरएनएस कॉन्सेप्ट में, H+ रिलीज करे या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे बच्चों, किसको इंडिकेट करता है, एसिड को। तो हाइड्रोनियम आयन तो बच्चों बचपन से पढ़ते यार आप लोग, तो ये समझ में आ गया ना। और इसी को क्या बोल देंगे बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोल देंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या आता है, जो पॉजिटिव चार्ज अटेन किया हो। चलिए, तो ये अगर समझ में आ गया बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप है बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट रीडिंग क्या बच्चों, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट होगा बच्चों, तो लो CH3 CH और डबल बॉन्ड क्या लेना बच्चों, CH2 और प्लस कर लेना बच्चों। और यहाँ पे ना HO, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। ये तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या रख दिया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, इसके ऊपर कौन चार्ज आ गया था, पॉजिटिव। एकदम सटीक है बच्चों, समझ में आएगा अच्छे से। चलो, ये तो यहाँ पे कार्बन और डबल बॉन्ड क्या है, कार्बन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट होगा ही किसी एक साइड। तो बच्चों मेरी बात समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किया, किसको दिया, हाइड्रोजन को दिया। किसको दे दिया, जब मैंने हाइड्रोजन को दिया बच्चों, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। और यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन के पास दो पॉसिबिलिटीज है बच्चों। ये तो जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव ना। अरे भाई, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया। तो यहाँ पे जो H+ दिख रहा है बच्चों, ये H+ दो जगह जाके अटैच हो सकता है, एक तो इस कार्बन के पास भी और एक तो इस कार्बन के पास भी। अब यहाँ पे मुद्दे वाली बात है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना। मान लो CH3 CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2। सेम ऐसा ही काम बच्चों इसके साथ भी करते हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये H+ के फॉर्म में है ना, तो जहाँ पे भी जुड़ेगा वो कौन सा चार्ज अटेंड करेगा, नेगेटिव। तो उसके बगल वाला क्या होगा, पॉजिटिव। तो मान के चलो बच्चों, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, मान लो यही H किससे जुड़ गया, इससे, तो इसके ऊपर कौन चार्ज आ गया, कुछ पल्ले पड़ा ना, आसान है बच्चों। फिर एक बात बताओ, अगर मान लो यही आपका H यहाँ पे जुड़ गया, तो इसके ऊपर कौन चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये कितने डिग्री का, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अभी बताओ बच्चों, अब ये तो क्लियर हो गया ना बच्चों कि कौन किससे रिएक्शन करेगा, कैसे नहीं करेगा। चलो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तो बस पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं बच्चों। अब इसके बाद से बच्चों आई थिंक हम लोग लास्ट स्टेप की तरफ बच्चों बढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर। अब देखो एडिशन ऑफ वाटर बच्चों, इन दोनों में से किसको ले लें, 2 डिग्री को, क्या कहते हो, अरे 2 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो 2 डिग्री लो ना, और CH3 CH इसके ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ क्या लेना, CH3। और लो भाई पानी ले लो, है कि नहीं। ये तो पानी के पास क्या होता है, लोन पेयर। ये तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा कि नहीं देगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया बच्चों, तो देखो क्या मिल रहा है, CH3 CH। और ये बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन तो जुड़ा, इसके ऊपर कौन सा आ गया बच्चों, अरे इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को दिया, इसके ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव। और यहाँ क्या मिल गया बच्चों, CH3। क्या जी नव्या, ऐसा रिएक्शन कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा समझ में, आसान है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया ना, तो इसके ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया बच्चों। क्लियर हो रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप लोग
मुझे ध्यान देना, लास्ट टाइम वीडियो बच्चों जानते हो यहीं तक का बना था, उसको डिलीट हो गया था, तो कोई बात नहीं, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो बच्चों। ये बताओ इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव। और इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे देगा? कार्बन को दे देगा। तो देखो क्या मिल रहा है, CH3 CH। और ये बताओ ये इससे क्या बना लेगा? बॉन्ड। जब भी कोई एलिमेंट्स किसी को इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उसके बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड। तो यहाँ बच्चों बॉन्ड बना लिया आपने ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। और ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आ जाएगा? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन उसको उठा के दिया था। एंड साइड में बच्चों आप लोग अटैच कर लेना CH3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में बच्चों रोल में आएगा HSO4-। ठीक है बच्चों। और इस स्टेप को हम लोग बोलते भी हैं बच्चों क्या? रिलीज ऑफ H+ आयंस। ओके। और ये जो HSO4- दिख रहा है बच्चों किसको अप्रोच करेगा? H को, क्योंकि भाई H2SO4 इसको निकालना है जगह एटलीस्ट। और जब ये इसको अप्रोच करेगा बच्चों तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा बच्चों। तो फाइनली देखोगे हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बच्चों, ध्यान से समझना, CH3 और CH। और एक बात बताओ, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये जनरली बच्चों क्या बना दिया? OH। एंड साइड में क्या मिल जाएगा बच्चों? CH3। और ये H इससे अटैच हो गया तो क्या दे दिया बच्चों? H2SO4। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? एंड दिस इज द प्रोपेन टू ऑल। ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे भी कह सकते हो बच्चों, इट इज़ द डायरेक्ट एडिशन ऑफ, या इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द एडिशन ऑफ वाटर इन डायरेक्ट मेथड, है कि नहीं बच्चों? और या तो इसी का नेम बच्चों एक और हम लोग बोलते हैं क्या? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक बात बताओ बच्चों, थोड़ा सा और मैं आगे आपको लेके चल रहा हूँ और थोड़ा समझने का प्रयास करना। देखो ये तो हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब यहाँ से जो भी बच्चे पहली बार लेक्चर देख रहे हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, और हमें करना क्या? अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? अल्कोहल बनाना है। तो इसको दो तरीके से बच्चों हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल को। पहला एक डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, एंड दूसरा क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर अगर करें हम लोग तो क्या कर सकते हैं? पहला हेडिंग एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन लेकर के कर सकते हैं। तो अभी जस्ट जो मैंने मैकेनिज्म बताया था बच्चों, वो कौन सा वाला पार्ट का था? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन वाला था। ओके। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों इनडायरेक्ट मेथड में HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है बच्चों, बस आप लोग अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, चलो तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग हेडिंग मेंशन कर लेना हाइड्रो, मेरे साथ साथ लिख सकते हो अगर लिख चुके हो तो पीछे का। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इसको बच्चों इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं HBO। याद रहेगा बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, या इन शॉर्ट आपने क्या लिख लिया बच्चों? HBO। चलो अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो चीज़ों को क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें देखो बच्चों हम लोग क्या क्या टर्म्स लेते हैं। अब यहाँ पे समझना स्टार्ट कर दो बच्चों। ठीक है, सब कुछ साइड कर दो, यहाँ पे समझो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बच्चों हम लोग एज ए रिएजेंट लेते हैं BH3 एंड प्लस साथ में क्या लेते हैं हम लोग? H2O2। ओके बच्चों, इसका नाम होता है बोरेन। इसका नाम क्या होता है बच्चों? और आपके NCERT में जानते हो क्या लिया है बच्चों? B2H6 लिया है। तो B2H6 का मतलब जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों? डाई बोरेन। क्या हो जाएगा? अरे बोरेन और वही डाई बोरेन। एक बात बताओ, B2H6 है तो 2 1 जा 2, 2 3 जा, ये नहीं मिलेगा एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो BH3 मिल जाएगा बोरेन, या बोल दो बच्चों डाई बोरेन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलो अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों तो नेक्स्ट हम लोग टर्म्स लेके चलते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो अगर मान लो हमने लिया इसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्या लिया बच्चों? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ पे बच्चों जो रूल लगाएंगे वो क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। कौन सा रूल लगाएंगे बच्चों? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इसमें जानते हो क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है बच्चों। इन डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों? चलो बाई एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स बच्चों, बाई एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले ना आप लोग
फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन, फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन की अगर एग्जांपल लें बच्चों तो CS2 डबल बॉन्ड क्या ले लें हम लोग, CS2 ये क्या है हमारा, सिमेट्रिकल ही तो है। एंड प्लस क्या, एरो का सिंबल बना लीजिए आप लोग, ओके। एंड फर्स्ट स्टेप में आप लोग दिखा देना बच्चों BH3, क्या दिखा देना। एंड सेकेंड स्टेप में बच्चों या सेकेंड टर्म में आप लोग क्या दिखा देना, H2O2, ओके। देखो BH3 से हमें मिल जाएगा बच्चों H+, क्या मिल जाएगा बच्चों, एंड H2O2 से हमें क्या मिल जाएगा, OH-। आए समझ में कुछ मैंने क्या बोला बच्चों, BH3 से क्या मिल जाएगा H+ और H2O2 से क्या मिल जाएगा OH-। क्या इसमें पानी दिख रहा था, अरे पानी है क्या इसमें, इसके पहले जो हम लोग लिए थे बच्चों उसमें पानी दिख रहा था आपका, H2O से डायरेक्ट हम लोग एडिशन करा रहे थे, लेकिन इसमें पानी आपका दिख नहीं रहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में क्या निकाल रहे हैं हम लोग, पानी, ओके। और उसी को लेकर के क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो एक बात बताओ बच्चों, एरो का शिफ्टिंग किसी भी साइड को कोई फर्क पड़ेगा क्या, चलो हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो H+ किससे जुड़ जाएगा बच्चों, CS2 से, और OH- बच्चों CS2 से। तो आप देखो जनरली मिल क्या रहा है, CS3 नहीं हो जाएगा, देखो ना ये अगर ये H बच्चों अगर इस CS2 से जुड़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, एंड डबल बॉन्ड था तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, और इस CS2 से बच्चों हमने क्या ऐड कर दिया, OH। अब देखोगे दिस इज द एथेनॉल, बना दिया कि नहीं बना दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, बड़ा मस्त है, ठीक है ना, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल में बच्चों कोई लोचा था ही नहीं, ठीक है ना, यानी कि एरो का शिफ्टिंग कहीं पे भी कर लेंगे और H और OH को अटैच कर लेते हैं। मेन बच्चों समस्या आता है आपका अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पे बच्चों हेडिंग डाल लो उसका भी, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब क्वेश्चन आता है सर अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, बार बार एक ही चीज़ तो रिपीट कर रहे हैं हम लोग, देखोगे CS3 CH और डबल बॉन्ड क्या लेना बच्चों, CS2, ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया कि नहीं। देखोगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना बच्चों, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, इसके बगल में एक भी कार्बन नहीं है बच्चों, तो क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल नहीं हो गया। अरे भाई बीच में से कट करो डबल बॉन्ड के, क्या दोनों ओवरलैप कर पा रहे हैं, नहीं। तो दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ओके। तो यहाँ पे लिखना बच्चों, इसका नेम हो जाएगा प्रोपीन, इसका नेम क्या हो गया बच्चों, प्रोपीन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब चलिए अगर यहाँ तक बच्चों पॉइंट क्लियर हो गया तो एरो का सिंबल बनाइए और ऐसे बच्चों लिख लीजिए BH3 एंड सेकेंड स्टेप में बच्चों लिख लेना आप लोग H2O2, ठीक है बच्चों। वही सेम काम करना है, H+ एंड OH माइनस इसमें भी मिलेगा बच्चों। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि सर एरो का शिफ्टिंग इधर होगा कि इधर होगा, क्योंकि अगर दोनों तरफ बच्चों मान लो देखो इधर करते हैं तो प्रोडक्ट आपका चेंज हो जाएगा, मालूम है कि नहीं। इधर एरो का शिफ्टिंग होता है बच्चों तो OH इधर जुड़ेगा। अगर एरो का शिफ्टिंग देखो, जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो एरो का शिफ्टिंग इधर करता हूँ तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, तो OH यहाँ से आपको पता ही है बच्चों, यहाँ पे क्या मिल रहा है H+, इससे क्या मिल रहा है, तो OH+ किससे जुड़ गया, CS2 से, तो CS3 हो जाएगा और OH सेकेंड नंबर पे अटैच हो रहा है, कितने नंबर पे, समझना जरूरी है बच्चों, ध्यान देना। और या तो फिर एरो का शिफ्टिंग अगर मान लो उल्टा कर दिया हमने, जैसे सुनो देखो एरो का शिफ्टिंग मैं चेंज कर ले रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। अगर यही एरो का शिफ्टिंग मैंने चेंज कर लिया, मान लो यहाँ पे एरो का शिफ्टिंग अगर मैंने उल्टा कर दिया तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, तो OH मालूम है ना कहाँ अटैच हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया था बच्चों स्टार्टिंग में ही कौन सा रूल ये फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो मैंने स्टार्टिंग के बच्चों लेक्चर में ही बता दिया था इस चीज़ को, देखो ना पहले ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा और ये किसको, और नीचे वाला है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। तो आपको सोचना ही नहीं है बच्चों, मैं पहले क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो एक बात बताओ अच्छा, इसमें कौन सा रूल लगेगा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बच्चों एरो का शिफ्टिंग किधर करेंगे, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी वो तो मार्कोनिकॉफ रूल के लिए हो जाएगा। तो एरो का शिफ्टिंग बच्चों हमने कहाँ कर दिया, इन दोनों में देखो किसके पास हाइड्रोजन कम है, इसके पास है, तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या गया पॉजिटिव। तो अब इजीली बच्चों यहाँ से जो H+ आपका निकल रहा था और यहाँ पे क्या निकल रहा था OH- अटैच करो, OH- इससे जुड़ जाएगा। तो देखो जनरली मिल क्या रहा है बच्चों, CS3 और क्या मिल जाएगा CS2। देखो CS था तो एक H ऐड हो जाएगा, क्या मिलेगा CS2 एंड CS2 था बच्चों, तो CS2 से क्या अटैच हो जाएगा OH। देखो ऑर्गेनिक समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है बच्चों कि 1% का भी ध्यान इधर उधर हटाए ना, ये सुनो ठीक है। अगर 1% भी बच्चों ध्यान आप हटाते हैं तो आप यकीन मानिए ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो तारे एक इलेक्ट्रॉन, मैं बार बार बोलता हूँ ना, एक इलेक्ट्रॉन मिस होगा तो रिएक्शन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो बच्चों यहाँ पे ध्यान आपको बहुत बच्चों लगाना है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो, हाँ
2 लेना, नहीं बस चलो बच्चों ध्यान देना। तो यहाँ पे नोटिस करो ना, क्या हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है? ये बात, तो कितना कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या करते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। ये था इसके पहले जो प्रोडक्ट बन रहा था बच्चों, प्रोपेन 2 ऑल बन रहा था, याद करिए। लेकिन बच्चों एंटी मार्कोनिक ऑफ में क्या बन रहा है, 1 डिग्री, और मार्कोनिक ऑफ रूल में कितना बन रहा था, 2 डिग्री। ओके, और यहाँ बच्चों H3BO3 बन गया। तो कैसे बना, क्यों बना बच्चों, इसका मैकेनिज्म हम लोग क्लियर कर ले रहा है, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म से बच्चों बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है बच्चों। चलो ठीक है, इसका मैकेनिज्म बच्चों कर लेते हैं हम लोग, और ये भी काफ़ी आसान है। फ़ोन आ रहा था क्या मोबाइल पे, हाँ आ रहा था ना, चलो ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों इसका, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले तो इसी को ले लो, CH3 CH और डबल बॉन्ड क्या लेना बच्चों, CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने इसको उठा करके बच्चों यहाँ पर रख लिया। अब चलो ना, यहाँ पे देखो जी क्या कर रही हो, इधर देखो, बोरॉन लो, BH3। ये भाई देखो होता रहा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो आप इतने मेच्योर हो बच्चों कि सर ने बोला तो इस बात को मानना है, वरना हो सकता है भाई ऑर्गेनिक सर पढ़ा रहे तो समझ में ना आए, क्योंकि उनको तरीका पता है। और जब अपने ही नहीं कहते हम ही सजनी राजकुमार, ठीक है, सजनी राजकुमार, सजनी राजकुमारी है, ठीक है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो जितना समझाया जाए उतना करिए, अपने मन से करेंगे तो फिर वही कहा जाता है ना, अपने मन से डॉक्टर बनेंगे तो फिर दिक्कत आप ही को होगी, ठीक। चलिए, तो BH3 ये लिया ना बच्चों, BH3 पहले ले लिया। तो एक बात बताओ, बोरॉन है ना, बोरॉन के पास बच्चों वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। कैसे होता है बच्चों, इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, खूब ध्यान से समझना तो, ठीक है। चलो तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, कितना होता है, बोलो, 5 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 एंड 2p1। ये तो सबको क्लियर हो रहा होगा। और ये बात बताओ बच्चों, s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और p बॉक्स है ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ये क्या होता है बच्चों, लेकिन ये बताओ बच्चों, इसके अकॉर्डिंग तो एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन बोरॉन तो कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया, 2 दिख रहा है, बाप रे, चश्मा लगाओ। ये तो BH3 1 2 3 बॉन्ड बनाया ना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो बच्चों एक ही बॉन्ड बनाएगा। तभी काम करते हैं बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों एक्साइट करते हैं, क्या करते हैं, और एक्साइट करके बच्चों नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में भेजने का काम करते हैं। तो एक इसमें बच जाएगा, और इसमें एक, और इसमें भी एक। अब कितना बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा बच्चों। तो यानी हाइड्रोजन का बच्चों ये आकर के एक एक इलेक्ट्रॉन बच्चों बॉन्ड बना लिया। इसके बावजूद भी बच्चों यहाँ पे देखो ना, एक p ऑर्बिटल आपका खाली है कि नहीं, वैकेंट p ऑर्बिटल खाली है ना, उसी वैकेंट p ऑर्बिटल को बच्चों हमने यहाँ पे डंबल से में बच्चों दिखा दिया। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलो, अगर यहाँ तक पॉइंट बच्चों क्लियर हो गया तो बहुत आसान है। ये था, इसमें कौन सा रूल लग रहा है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद बच्चों देखो होता क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉन बच्चों शिफ्ट होता है किसको, मतलब बोरॉन का जो वैकेंट p ऑर्बिटल है बच्चों उसको देता है वो, ठीक है ना। जब इसको बच्चों देगा तो मेरी बात समझना बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया बच्चों, बोरॉन को। तो बोरॉन बच्चों ये बताओ, जब ये इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बोरॉन तो अनस्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि बोरॉन बच्चों BH3 में स्टेबल था, लेकिन जब ये इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बोरॉन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल ना हो इसके लिए बच्चों हाइड्रोजन क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, और हाइड्रोजन जब पुल कर लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा बच्चों। और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो देखो होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है बच्चों, ये किससे अटैच होगा मालूम है, CH से। ये जो हाइड्रोजन है बच्चों किससे अटैच हो रहा है, CH से। और ये जो CH2 दिख रहा है बच्चों किससे अटैच जाएगा, बोरॉन से। अब देखो फाइनली मिला क्या हमें प्रोडक्ट, अभी समझ में आ जाएगा। CH3, ये तो CH से क्या अटैच हो गया, H, तो क्या मिल गया CH2, एंड यहाँ पे क्या मिला बच्चों, CH2, और CH2 से क्या अटैच हो रहा है बच्चों, BH2। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। समझ में आया कुछ। ये बताओ, अभी भी बोरॉन बच्चों 3 वैलेंसी बना लिया कि नहीं, अपना 3 बॉन्ड बना लिया कि नहीं। इसके बाद भी बच्चों क्या हो, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल बचेगा कि नहीं बचेगा, ऑफ कोर्स बचेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया तो अभी भी तो एक आपका p ऑर्बिटल खाली है,
ठीक है। फिर अगेन बच्चों ये सेम कंपाउंड से रिएक्ट करेगा बच्चों, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, फिर वही काम होगा बच्चों। यहाँ पे बच्चों आपका एक बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन बच्चों किसको देगा, मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, ओके। इसको इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन लेके कौन भागेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बच्चों फिर किससे जाकर के अटैच हो जाएगा, CH से। और देखो फाइनली बच्चों मिल के आराम है CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या बच्चों B बोरॉन। ये बताओ बोरॉन से अब कौन अटैच होगा बच्चों, CH2। तो यहाँ देखो ना CH2 लगा लेना और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। और ये बताओ बोरॉन के साथ अब कितना हाइड्रोजन बचा बच्चों, एक ही बचा ना। बात को समझना बच्चों हुआ क्या, बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करो। यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन था बच्चों ये किससे अटैच हो गया, CH से। तो देखो क्या दे दिया CH2, और इसके बगल वाला जो CH2 था बच्चों ये किससे अटैच हो गया, बोरॉन से, क्योंकि बोरॉन को ही तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। अभी बताओ बच्चों यहाँ पे बोरॉन बच्चों अभी भी तीनों बॉन्ड बना के रखा हुआ है कि नहीं, तो इसके बावजूद भी बच्चों इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा भाई, ठीक है, ध्यान देना। और जानते हो बच्चों ये सब चीज़ें लोग डिस्कस जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इस तरह से डिस्कशन से आपका जो समझ है बच्चों ऑर्गेनिक में और बढ़ते जाएगा। चलो फिर प्लस एक बार और रिएक्शन करेगा, क्योंकि अभी एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे लो CH3 CH और डबल बॉन्ड क्या लेना बच्चों, CH2। फिर अगेन बच्चों वही काम होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन बच्चों किसको देगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल को। और ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा तो इस पर नेगेटिव, ठीक है। और ये जो H माइनस दिख रहा है बच्चों किससे हट जाएगा, CH से बच्चों। और फाइनली देखना तो हमें मिल क्या रहा है, क्या हम इसी चीज़ को CH3 CH2 का होल थ्राइस कर सकते हैं क्या, देखोगे। अरे देखो ना CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और ये भी इसी तरीके से जुड़ रहा है, तो ये भी तो वही बनाएगा। तो कितना टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। और एक बात बताओ बच्चों यहाँ पे मिला क्या हमारे पास, B तो बचा। अरे वो कितना मजेदार है बच्चों, हमारे पास स्टार्टिंग में कितना हाइड्रोजन था B के साथ, 3 हाइड्रोजन था, और तीनों हाइड्रोजन को हटा करके बच्चों हमें क्या मिल गया, CH3 CH2 का होल थ्राइस, और साथ में क्या मिल गया B। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों। अब इसके बाद से बच्चों फर्दर ये रिएक्शन आपका इनिशिएट नहीं करेगा, यानी दोबारा बच्चों एल्कीन से रिएक्शन नहीं करेगा। एंड फिर बच्चों अब रिएक्शन में आएगा बच्चों H2O2। कौन आएगा बच्चों, क्योंकि सेकंड स्टेबल अभी बचा था ना हमारे पास H2O2। इसका जानते हो कितना मोल्स लेते हैं हम लोग, 3 मोल्स। इसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे कितना मोल है, 3 मोल है ना। देखो इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। HOOH और कितना मोल लिया बच्चों हमने, 3 मोल लिया बच्चों। और इसको बीच में से क्या कर देना, कट करने से बच्चों देखो हमें क्या मिला, ध्यान से समझना बच्चों। अब देखो कट करने से देखो हमें क्या मिल गया बच्चों, ये तो कितना मोल से है, 3 मोल। तो यहाँ पे लिखना 3 CH3 CH2 ये बताओ इससे क्या अटैच हो रहा है बच्चों, 3OH। तो यहाँ पे लिखना बच्चों OH, और 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3OH हो ही गया। एंड प्लस ध्यान से समझना बच्चों, ये बताओ यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, कितना मोल है, 3 हाइड्रोजन हो गया और 1 बोरॉन हो गया बच्चों, और ऑक्सीजन कितना है 3। क्या मिला बच्चों, H3BO3। और एक बात बताओ बच्चों, यही ना हमको चाहिए था, तो H3BO3 एंड 3 मोल्स क्या मिल गया बच्चों, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। एंड 3 मोल्स ऑफ आप लिख सकते हो बच्चों प्रोपेन 1 ऑल। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलो एक बार और मैं बच्चों रिकॉल करा दे रहा हूँ, मैकेनिज्म इसका हो गया ओवर, ठीक है। खूब अच्छे से समझना आप लोग। देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था बच्चों, एक चीज़ समझ लो पहले, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था बच्चों। तो इसमें डाइबोरेन से या बोरेन से रिएक्शन कराओ, आपके एनसीईआरटी में जो डाइबोरेन दिया हुआ है, तो डाइबोरेन से जानते हो मैकेनिज्म ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए बच्चों मैंने बोरेन ले लिया, ओके। अब चलो मान लो सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो बच्चों पहले स्टेप में क्या लेना, BH3 और फिर क्या लेना H2O2। ये डायरेक्टली बच्चों क्या अटैच कर देगा, OH और H, मतलब इनडायरेक्ट मेथड से ऐड करेगा, लेकिन मैंने बता दिया कि इसमें से H निकल जाएगा, इसमें से क्या निकल जाएगा, OH। फिर हमने अनसिमेट्रिकल के लिए बताया बच्चों, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अनसिमेट्रिकल में जो प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि एरो का शिफ्टिंग कुछ इधर उधर करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट का बच्चों नाम चेंज हो जाता है, ओके। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया कि इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनी रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाया बच्चों, एंटी मार्कोनी रूल लगाया हमने। चलो अगर यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों, तो एरो का शिफ्टिंग इधर कर देंगे, इसमें नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो यहाँ से H+ निकल रहा था तो CH से अटैच हो जाएगा, तो CH2 दे देगा, और CH2 से क्या अटैच हो जाएगा बच्चों, OH। तो प्रोपेन 1 ऑल बना देगा बच्चों। इसका मैकेनिज्म बच्चों मैंने बताया कि बोरॉन है बच्चों, बोरॉन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे ऐड कर लो,
और बोरॉन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है बच्चों, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो हाइड्रोजन बच्चों इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा, तो ये जो H माइनस दिख रहा है बच्चों किससे अटैच हो गया, CH से, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे क्या दे देगा CS2, यहाँ क्या दे दिया CS2 और CS2 से क्या अटैच हो गया बच्चों BH2, ठीक है ना। सेम वही बच्चों आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल जनरेट हो गया। फिर एक और बच्चों मॉलिक्यूल्स लिया तो इसका इलेक्ट्रॉन बच्चों इसको दिया गया, तो फिर ये हाइड्रोजन लेकर के भाग गया, फिर हाइड्रोजन इससे अटैच हो गया, तो फिर कितना मोल हो गया 2 मोल। फिर एक नीचे हाइड्रोजन लटका रहेगा बच्चों, फिर इसके पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल रहेगा। फिर बच्चों सेम वही कंपाउंड्स लिया, फिर इसने अपना इलेक्ट्रॉन बच्चों इसको वैकेंट पी ऑर्बिटल को दिया, तो हाइड्रोजन बच्चों इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया, इलेक्ट्रॉन बच्चों किससे अटैच हो गया, हाइड्रोजन लेकर के जो निकला था CH से। फिर कितना मोल हो जाएगा 3 मोल, और क्या हो जाएगा B। फिर बच्चों हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड था, तो कितना मोल्स ले लिया बच्चों 3 मोल्स ले लिया, तो क्या हो जाएगा 3HO, OH से ट्रिक बना सकते हैं बच्चों, कट कर दो बीच में बच्चों, आपका ये क्या दे देगा प्रोपेन 1 ऑल दे देगा 3 मोल्स, एंड साथ में क्या मिल जाएगा H3BO3 दे देगा बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों, आसान है, ठीक है ना। चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो चलो यहाँ तक बच्चों नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग, जल्दी करो।